स्टूडेंट्स, आज समास का हम लोग द्वितीय भाग पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे समस्त पद और विग्रह वाक्य। समस्त पद मतलब हुआ सारे शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनती है, और विग्रह वाक्य का मतलब हुआ टुकड़ा टुकड़ा कर देना, अलग अलग कर देना। एक विग्रह वाक्य का एग्जाम्पल ली जाए, जैसे एग्जाम्पल पत्रम च पुष्पम च फलम च। पत्रम च पुष्पम च फलम च। फलम च, इसमें देखिए पत्र पुष्प और फल तीनों नपुंसकलिंग का शब्द रूप है और एक वचन का रूप है। पत्र पुष्प और फल, फल शब्द रूप जैसा चलते हैं। आप लोग फल शब्द रूप याद किए हैं, तो उसके रूप में जब चलती है तब उस समय क्या करेंगे हम लोग, जब समस्त पद इसको करेंगे, ठीक है। विग्रह वाक्य ये है, और इसको समस्त पद में हम लोग जब चेंज करेंगे क्या करना पड़ेगा ना। हम लोग कंडीशन में पढ़े थे दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर दो से अधिक शब्द हैं, और उसके बाद परस्पर संपर्क युक्त ये च और विभक्ति के वजह से यहाँ पर संपर्क बन गई। उसके बाद बोला विभक्ति हटाकर, यहाँ पर विभक्तियों को हटाने से उसके बाद समस्त पद बनेगी। पत्रम में अनुस्वर को हटाओ, च को हटाओ, वैसे ही पुष्पम में और फलम में भी। तो फिर शब्द बना पत्र पुष्प, ठीक है, पत्र पुष्प, उसके बाद लास्ट में क्या आया फल। पत्र एक वचन, पुष्प एक वचन, तो द्विवचन हुई, और फल, फल जब फल तो एक वचन है पर ये द्विवचन के साथ ऐड हो जाने से ये दोनों मिलकर क्या हुए, द्विवचन हुए, और ये हो गया एक वचन। तो एक द्विवचन और एक वचन मिलने से बहुवचन हो जाएगी, इसीलिए पत्र पुष्प और आंसर हो जाएगा फलानी। पत्र पुष्प फलानी, फलम फले फलानी बहुवचन का रूप है, क्योंकि उससे पहले द्विवचन था पत्र पुष्प फलानी। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, आज और थोड़ा आगे। प्यारे छात्र, अभी ऊपर मैं कुछ लिखा हूं, और एक एक जो गोला है उसमें वी जी वी जी वी जी वी जी लिखा हुआ है। ये सारे हम लोग जो समास पहले पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उसको बताई जाएगी, पर इसको पहले समझना पड़ेगा। और हमारे देश बड़े विचित्र हैं, जहाँ पर कहीं पर कोई स्टेट ऐसा मिलती है जहाँ पर कोई जब लड़का जन्म होता है तब उस समय क्या होती है ना, लोग खुशियाँ मनाते हैं, पार्टी करते हैं। तो जब लड़की जन्म होती है तब दुखी होते हैं, लड़का जन्म होने से वो लोग मिठाई बांटते हैं। तो यहाँ पर ऐसा स्टेट मिलता है भारत में जहाँ पर बॉयज लोगों का इंपॉर्टेंस है, गर्ल्स लोगों का नहीं। यहाँ पर गर्ल्स लोगों को इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। और दूसरा ऐसा कोई स्टेट भी मिलता है जहाँ पर बॉयज लोग मतलब लड़का जन्म होने से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जितना ज़्यादा गर्ल्स जन्म होने से, मतलब लड़कियाँ जन्म होने से जितना खुश होते हैं। लड़कियों को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। बहुत सारे स्टेट का एग्जाम्पल ली जा सकती है। तो और तीसरा जिसमें क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स, इनमें लड़का और लड़की सब लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। लड़का लोगों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी वही स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। लड़का लड़की को समानता के रूप में वो लोग देखते हैं। फिर और एक जो एग्जाम्पल आया उसमें लड़का लड़की जो है इसका किसी का इम्पोर्टेंस नहीं होता है और किसी का इम्पोर्टेंस होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सारे समास, हमारे जो मुख्य समास है इतने में ही आ जाएगा। पहला समास का नाम अव्ययभाव समास, अव्ययभाव। दूसरा तत्पुरुष समास है, और तीसरा क्या है, द्वंद्व समास है, और चौथा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। तो ये चार प्रकार समास जो है ऐसे हुई, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और एक बहुव्रीहि समास। पहले देखो बॉयज लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब लड़काओं को, दूसरा में लड़कियों को, तीसरा में लड़का और लड़कियों को, चौथा में किसी को नहीं दिया गया, और किसी को तीसरा को इंपॉर्टेंस दी गई। इसका मतलब ये अव्ययभाव समास, ये तत्पुरुष समास, ये द्वंद्व समास और ये बहुव्रीहि समास। क्यों, कैसे हुआ
न सूत्र के रूप में कहती है पूर्व पद प्रधानम अव्ययभाव समासम। पूर्व पद प्रधान होने से अव्ययभाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान होने से तत्पुरुष समास होती है। ये ओनली समास का परिचय के रूप में हम लोग चलते हैं। उत्तर पद प्रधान होने से तत्पुरुष समास होती है। उभय पद जब प्रधान होती है तब उस समय क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और जब कोई पूर्व पद उत्तर पद को छोड़कर कोई भिन्न पद का प्रधानता आता है तब उस समय क्या होता है, बहुव्रीहि समास होती है। भिन्न पद का प्रधानता होने से बहुव्रीहि समास होती है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे।